बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1, इसका जो टॉपिक है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या आप कह लें कि डेरिवेटिव एज ए फंक्शन। तो इसमें आपको बताया था फार्मूला जो है कि डेरिवेटिव एट सम पॉइंट जो है वो कैसे निकालते हैं कि एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ये था डेरिवेटिव एट सम पॉइंट। जनरली यहाँ से आप कह सकते हैं कि कोई एफ डैश एक्स अगर हम कहना चाहें, यानी एक्स इज़ एनी पॉइंट, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो इसमें ये जो फार्मूला है एक्स पार्टिकुलर पॉइंट ए हो गया, जनरली ये फार्मूला है। तो इसके बाद हम आपको कुछ कर चुके हैं। अब इसके बाद हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल इफ़ एफ डैश ए एग्जिस्ट्स। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? अगर उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट मीन फाइनाइट हो, इन्फिनिटी ना हो। तो या दूसरे लफ्ज़ों में उस पॉइंट पर एग्जिस्ट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, और एग्जिस्ट मीन के एफ डैश ए इज़ फाइनाइट। ये मतलब है इसका। अब कुछ एग्जांपल हम करते हैं। पहले सवाल तो कुछ आप लोग क्लास में कर चुके हैं, तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल है आपके इस बुक में। एग्जांपल नंबर ये 5 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड इज़ डिफरेंशिएबल। तो इसमें सवाल इस तरह भी आ सकता है कि चेक प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सम पॉइंट। कोई भी पॉइंट हो सकता है, 0, 1, 2, 3, लेकिन मैं इसको पहले जनरली चेक करूँगा तमाम पॉइंट के लिए, और उसके बाद जो है फिर इसको हम पार्टिकुलर पॉइंट 0 के लिए भी चेक करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चेक एफ ऑफ एक्स एक्स मॉड इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें कि याद रहे कि ये सेक्शन इसका जो है रिकमेंडेड, जो बुक मेरे पास मैंने नेट से डाउनलोड की है 8th एडिशन, उसका ये 2.2 सेक्शन है। आप जो लो प्राइस एडिशन है उसमें देख लें जो भी है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 हम लेंगे कि यानी राइट साइड हम चेक करेंगे। एक्स इज़ एनी आर्बिट्रेरी नंबर। अब लिखें लेट एच ग्रेटर दैन 0 एंड एच अप्रोचेस टू 0। अप्रोचेस टू 0 मीन एच इज़ वेरी स्मॉल। तो इन दिस केस, और 0 पॉजिटिव मीन्स इन दिस केस एक्स प्लस एच मार्ड जो होगा वो प्लस होगा, और एक्स मार्ड जो होगा वो भी प्लस एक्स होगा, यानी आप राइट साइड से लिमिट ले रहे हैं। तो इन दिस केस जो लिमिट बनेगी
Therefore, f dash of x limit h approaches to 0 positive f of x plus h minus f of x over h। तो ये देखें क्या बनती है, इसमें देखें f डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x प्लस h का मॉड माइनस x मॉड ओवर h। ये क्योंकि आपको f ऑफ x ये गिवन है x मॉड, अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो x की जगह हम x प्लस h पुट करते हैं तो यहाँ भी x प्लस h का मॉड आ जाएगा और f ऑफ x मॉड तो वही है। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि राइट लिमिट है तो x प्लस एच पॉजिटिव माइनस एक्स ओवर एच ये कट जाएंगे, h 0 पॉजिटिव विच इज़ 1। तो इसमें देखें ये राइट हैंड लिमिट जो है, कि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं राइट हैंड लिमिट 1 आ गई है। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, इसमें ये होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x प्लस h ओवर h। तो ये हो जाएगा x प्लस h मॉड माइनस ओवर h। इन दिस केस के x प्लस h मॉड जो है वो माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस x हो जाएगा ओवर h। इसमें h वही है पॉजिटिव है बट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, तो x प्लस h का मॉड जो है वो क्या होगा माइनस x प्लस h और x मॉड भी क्या होगा माइनस x। तो ये हम इसमें पुट करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव ओवर h, ये से कट जाएगा 0 नेगेटिव माइनस h ओवर h विच इज़ माइनस 1। तो इसमें आप देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये प्लस 1 है और ये माइनस 1 है। तो देयरफॉर f ऑफ x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल के लिए लिमिट जो है वो यूनिक होनी चाहिए, लेफ़्ट राइट बराबर होनी चाहिए, ये डिफरेंट है। जी स्टूडेंट्स, अब पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें देखें कि हम इसमें भी लेफ़्ट राइट लिमिट चेक करेंगे। लेट h ग्रेटर देन 0 एंड h अप्रोचेस टू 0। तो इसमें पहले आप सपोज़ जनरल डेफिनेशन लिखें कि f डैश ऑफ x किसके बराबर है। लिमिट जनरली ये होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो इसमें आप वो पॉइंट पुट कर दें जिस पे आपने एट x इज़ इक्वल टू 0, ये क्या बनेगी f डैश ऑफ 0 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। तो अब ये यहाँ से अब आप इसकी राइट और लेफ़्ट, फाइनली ये बन जाएगा 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। अब राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं f डैश ऑफ 0। तो जब राइट लिखेंगे तो यहाँ पर 0 के ऊपर पॉजिटिव साइन, f ऑफ h क्या होगा h मॉड और 0 क्या होगा 0 का मॉड ओवर h। ये सामने देखें इसमें, क्योंकि f ऑफ x है x मॉड है तो h क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह हम h पुट कर देंगे h का मॉड। इसी तरह 0 क्या होगा x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो इन दिस केस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव h मॉड इज प्लस h ओवर h, कैंसल होकर क्या आ जाएगा 1।
नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें भी देखें एफ डैश एफ ज़ीरो लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एच माइनस ज़ीरो, which is h mod minus 0 का mod over h. In this case h mod जो है वो माइनस h होगा, h mod is minus 0 negative, h mod is minus h. तो लिमिट h approaches to 0 minus h over h which is minus 1. तो इसमें भी देखें आप राइट लिमिट और है, 0 पे प्लस और है, तो आप कह सकते हैं therefore f of x is not differentiable at x is equal to 0 from 1 and 2. तो इसमें आप इसी तरह 1 पे किसी कोई भी फंक्शन हो, डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे हो, सबसे पहले स्टेप में डेफिनेशन लिखें और फिर उसमें 1 पे चेक करना है 1 पुट कर दें, 0 पे करना है 0 पुट कर दें x की जगह. ये जनरली ये डेफिनेशन आप लोग याद रखें और उसके बाद फिर लेफ़्ट राइट चेक करें. अगर किसी फंक्शन को ये चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है बाय डेफिनेशन. डिफरेंशिएबिलिटी का तरीका और भी है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट पुट कर दें, अगर इन्फिनिटी आ जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल, फाइनाइट आंसर आ जाए तो डिफरेंशिएबल. इसके बाद एक ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 है उस बुक का. इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल at x is equal to a, then f of x is continuous at a. ये थ्योरम आपको नॉलेज के लिए क्या बताता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है. लेकिन इसका उलट जो है वो ट्रू नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन में नॉट. तो इसमें याद रखें कि फंक्शन ए कंटिन्यूस फंक्शन may not be differentiable. तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मार्ड, इसी फंक्शन को देख लें. ये कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. इट इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0. हर डिफरेंशिएबल जो भी होगा वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस जो है वो डिफरेंशिएबल मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. होमवर्क में ऑलरेडी आपको उस एक्सरसाइज के बता रहा हूँ. यहाँ पर 19 to 29 जो है 2.2 के आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन. तो इसमें एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर इस बुक का है 24. जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट टी. हमने फाइंड करना है जी डैश ऑफ टी बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन तो सॉल्यूशन में जनरली जी डैश ऑफ टी क्या बनेगा वो लिख लेते हैं. लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 जी ऑफ टी प्लस एच जी ऑफ टी ओवर एच. जैसा इसके नाम से जाहिर है कि
फंक्शन एज ए डेरिवेटिव एज ए फंक्शन, ये डेरिवेटिव है एज ए फंक्शन ट्रीट हो रहा है, फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें देखें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो h अप्रोचेस टू ज़ीरो, जी ऑफ टी प्लस एच क्या बनेगा, टी प्लस एच का जज़र 1/t अंडर रूट ओवर एच। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, इसको यूँ लिख लें 1/h 1/t प्लस एच का अंडर रूट माइनस 1/√t जी डैश ऑफ टी। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, राइट डेरिवेटिव ले लें, लेफ़्ट ले लें या डायरेक्ट निकाल लें, फाइनाइट आंसर आ जाए तो हम कहेंगे ये डिफरेंशिएबल है। और अगर या आप लेफ़्ट राइट दोनों भी वो भी कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लेफ़्ट राइट हम अक्सर वहाँ करते हैं जहाँ पे मार्ड हो, ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरत हाल आ रही हूँ। तो देखें इसमें ये हो जाएगा जी डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो 1/h अंडर रूट टी प्लस माइनस स्क्वायर रूट टी। इस वक्त अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये बन रहा है 0/0 फॉर्म नीचे एच की वजह से। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं 1/h 1/t प्लस एच अंडर रूट टी स्क्वायर रूट, इसको टी प्लस इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा टी प्लस एच स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एच इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू टी प्लस एच स्क्वायर रूट, ये टी आ जाएगा माइनस टी माइनस एच ओवर एच टी प्लस एच का स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा। फाइनली ये माइनस एच से माइनस एच भी कट जाएगा, तो बाकी जो कुछ ऊपर बचेगा -1, नीचे लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो टी प्लस एच स्क्वायर रूट टी स्क्वायर रूट इंटू टी प्लस एच का स्क्वायर रूट। तो फाइनली जहाँ पे एच है आप वहाँ लिमिट लगा दें 0 एच का स्क्वायर रूट टी स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर रूट प्लस एच। तो ये फाइनली आ जाएगा टी स्क्वायर रूट इंटू टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर रूट प्लस टी स्क्वायर रूट, जहाँ पे एच है वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर टी आ जाएगा और 2 टाइम्स टी स्क्वायर रूट, फाइनली -1/2 टी की पावर 3/2। इसकी पावर 1 है, ये बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी 1/2 + 1 3/2। तो विच इज़ फाइनाइट एक्सेप्ट ज़ीरो, विच इज़ फाइनाइट। तो हम कह सकते हैं कि जी डैश ऑफ टी इज़ डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। टी जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ये डिफरेंशिएबल है। तो यही इसका आंसर है। इसमें डोमेन फंक्शन की पूछी गई है, तो ज़ाहिर बात है डेरिवेटिव ज़ीरो के अलावा सब पे है, डेरिवेटिव की डोमेन और फंक्शन दोनों की डोमेन जो है डोमेन ऑफ जी ऑफ टी तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, और डोमेन ऑफ जी डैश ऑफ टी वो भी यही है, तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, उस पर डिफरेंशिएबल है। स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आप करें, तो होमवर्क मैंने लिख दिया है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे। तो ये लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप आपको, तो यूट्यूब से वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।